सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए अब इसमें दो राय हैं कि अगर उसने एक ही नशिस्त में तीन तलाकें दे दी हैं, तब इसमें मुहद्दिसीन की एक राय है और एक है फुकहा की राय। मुहद्दिसीन किराम की नज़ीर ये है कि अगर वो एक नशिस्त में 3 तलाकें देता है तो वो 1 तलाक शुमार होगी, 3 नहीं होंगी। मुस्लिम शरीफ में यह हदीस है, इमाम मुस्लिम ने किताबुत तलाक में हदीस दर्ज की है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे ज़माना नबूवत में अगर कोई 3 तलाकें देता था उसे 1 तलाक शुमार की जाती थी। हज़रत अबू बकर की खिलाफत के दौर में भी 3 तलाकें 1 तलाक शुमार की जाती थी। और आगे 2 हदीसें, एक हदीस में यह कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के पहले 2 माह या 3 माह में यही था, अगर कोई 3 तलाकें देता था 1 तलाक शुमार होती थी। लिहाजा मुहद्दिसीन किराम इस मौकफ पर हैं कि अगर कोई एक नशिस्त में 1 से ज्यादा तलाक देगा, वो 3 दे या 10 दे या 100 दे, वो 1 तलाक शुमार होगी। एक तो ये आ रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि तलाक बिदअत में और तलाक हसन में कि वो रुजू करना चाहता है 3 तलाकें देने के बाद, तो उसके लिए हलाले के बगैर कोई रास्ता नहीं है, उसे हलाला। अब वो हलाले के लिए कोई हिकमत अमली नहीं तैयार करनी। अगर आप हिकमत अमली तैयार करते हैं तो फिर हलाला करने और कराने वालों में शामिल हो जाएंगे। वो उस पर लानत की नबी वसल्लम ने। अब उसका तरीका क्या है? जिस तरह हदीस मुबारक में कि एक औरत ने अपने खामद से तलाक ले ली और उन्होंने 3 तलाकें दे दी, और उन्होंने फिर बड़े इत्तेफाकन, जिस तरह होता है उनका दूसरा रिश्ता आ गया, उन्होंने उसके साथ शादी कर ली, और उस शादी दूसरी जब की तो वो भी नहीं उनकी निभ सकी, तो वो उन्होंने उससे भी तलाक ले ली। अब वो दूसरे पहले खामद की तरफ आना चाहती थी, फरमाया कर लो अब शादी, ठीक है 3 तलाकें हुई थी, लेकिन तुमने दूसरा शादी भी तो कर ली ना, मर्द से दूसरा निकाह किया औरत ने, लिहाजा वो पहले की तरफ आ सकती है। ये कोई हलाला सेंटर नहीं इस्लाम खोलने की इजाजत देता कि आप इधर तलाकें दें और इधर हलाला सेंटर में जाके आप हलाला करवा लें। अल्लामा साहब, हम इसी मौजू को कुछ और आगे बढ़ाएंगे, हलाले पे भी बात करेंगे, तलाक की कुछ और फॉर्म पर भी बात करेंगे, और तलाक के उन मसाइल पर भी बात करेंगे जो मैं और मेरे आम नाज़रीन जो है वो नहीं जानते, लेकिन हमें जाना एक छोटे से वक्फे पर। आप हमारा साथ दीजिएगा इस प्रोग्राम में। आज हम मसाइल तलाक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप सबको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं इस प्रोग्राम में, जिसमें आज हम मसाइल तलाक के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। अल्लामा साहब, जब तलाक दी जाती है तो उससे पहले खामद ने हक महर भी खातून को दिया होता है और बहुत सारे तहाइफ भी उसको दिए होते हैं। इसी तरह से जो खातून के वालिदैन होते हैं उन्होंने बहुत सारा जहेज भी अपनी बेटी को दिया होता है। आप शरई तौर पर यह बताइएगा कि उन तहाइफ का क्या होगा और उस जहेज का क्या होगा तलाक की सूरत में? तलाक की सूरत में जो हक महर हैं वो कुरान पाक ने कहा है कि अगर आपने सोने के पहाड़ के बराबर भी हक मार दिए ना तो उसमें से आप वापस नहीं ले सकते। हक मार तो वो औरत का हक है कि उसने अपना नफ्स, अपनी शख्सियत को मर्द के सपुर्द कर दिया, वो बात तो खत्म हो गई। अब रही बात तहाइफ की, शादी के मौके पर जितने तहाइफ मिले हैं लड़की को, वो लड़की के हैं, वो ना उसकी सास, ना उसका ससुर, ना उसका खामद उससे वापस नहीं ले सकता। रही बात जहेज की, वो जहेज जो है वो बच्ची खुद लाती है, वो उसको हक है कि वो अपने खामद के घर से उसे वापस ले जाए। अल्लामा साहब, हमने ये देखा कि तलाक की सूरत में बच्चे बहुत ज्यादा सफर करते हैं और बच्चों पे सबसे ज्यादा असरात बुरे उन्हीं पर मुरतब होते हैं। आप ये फरमाइएगा कि तलाक की सूरत में बच्चों के हवाले से इस्लाम हमारी क्या रहनुमाई करता है? बच्चों की तरबियत और तालीम मर्द के लिए तलाक सारा अजात मर्द पूरे करे, उनके खाने का, उनके पीने का, उनके पहनने का, उनकी तालीम का, इलाज मुआवजा सब जिम्मेदारी खामद के जिम्मे, बाप के जिम्मे। तलाक दे दिए उनकी माँ को। नंबर 2, जब बच्चा छोटा हो तो ये दुनिया में भी और इस्लामी कवानीन में भी ये है कि वो माँ की ज़ेरे किफालत रहेगा, माँ की ज़ेरे तरबियत रहेगा, बाप के ज़ेरे तरबियत नहीं उसको छोड़ा जा सकता। एक उम्र मुकर्रर है, वो मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ उम्र है, और इस्लामी कह लें या हमारे फिका में कि जब
बालिग हो जाए बच्चा और बच्ची तो उनसे पूछा जाएगा कि आप किन के साथ रहना चाहती हैं, अपने बाप के साथ या मां के साथ। उस वक्त भी ये जबर नहीं कि जब बालिग हो जाए तो बच्चा उसे उठा के बाप को दे दो, नहीं। अगर बालिग होने के बाद उनसे पूछा जाएगा, अगर बच्चा या बच्ची वो माँ के साथ रहना चाहती हैं तो उन्हें माँ के साथ रखा जाएगा, अगर वो बाप के साथ रहना चाहती हैं तो बाप के साथ रखा जाएगा। अल्लामा साहब, अब एक ऐसी सूरत हम डिस्कस करते हैं जिसमें यह है कि खातून वहां पर मौजूद नहीं है, खावंद अपने दोस्तों की मौजूदगी में, अपने रिश्तेदारों की मौजूदगी में खातून को तलाक देता है या वो उसके लिए तलाक के अल्फाज इस्तेमाल करता है, तो क्या ऐसी सूरत में तलाक हो जाएगी या तलाक देते वक्त खातून का वहां पर मौजूद होना जरूरी है? हमारी जो फिक़्ह है उसके हवाले से औरत का होना, मौजूद होना ये कोई जरूरी नहीं है, तलाक हो जाएगी। अच्छा राम साहब, हम दूसरी फॉर्म देखते हैं कि अगर तलाकनामा खामद जो है वो अपनी खातून को, अपनी बीवी को भेजता है, लेकिन खातून डाकिए से उसको लेने से इनकार कर देती है, या अगर वो ले लेती है और उसे अंदाजा है कि इसके अंदर तलाकनामा है और उसको वो फाड़ देती है, क्या ऐसी सूरत में तलाक हो जाएगी या उसके लिए खातून की मौजूदगी और खामद की मौजूदगी और उनका आपस में तलाक पे बहस और तकरार के बाद तलाक देना ही असल तलाक होगा? एक तो तलाक बजाते खुद बड़ी अजियत का लफ्ज और बड़ी अजियत का मामला है। यहां पर जो उलमा या फुकहा या मौलवी हजरात जो फतवा देते हैं उसमें यह है कि वो उसको पढ़े या उसको ना पढ़े, वो उसको लिख कर भेजे या उसको लिख कर ना भेजे, वो अगर बैठ कर तलाक दे देता है तो तलाक हो गई। और ये जो वो वसूल नहीं कर रही तलाक और उसको फाड़ देती है, ये दरहकीकत जो हमारा इस वक्त अदालती निजाम है उसकी प्रोसेस से या उसकी गिरफ्त से बचने के लिए वो करती है। क्योंकि अगर वो वसूल कर लेती है तलाक तो उस तलाक की वसूली के बाद वो अदालत में जाकर ये नहीं कह सकती कि मैं दोबारा आबाद होना चाहती हूं। हमारे यहां जो आइली कवानीन हैं, जो फैमिली कोर्ट्स हैं, उसमें यह है कि अगर मियां बीवी घर में बैठ के 10 दफा भी तलाक दे दें तो उस तलाक की कोई अहमियत ही कोई नहीं है, उस तलाक का एतबार ही कोई नहीं है। वो अदालत में जाएं, वहां जाकर रेट करें, जो इस वक्त हमारे आइली कवानीन है उसके मुताबिक अदालत सुनेगी। और अगर 3 पेशियों पर मर्द नहीं आता तो अदालत फैसला कर देगी, औरत को तलाकनामा दे देगी, खुलानामा दे देगी कि तू अपने घर जा और तू शादी कर। और अगर उसका खामद आता है पेशियों पर और तीसरी पेशी पर वो कहता है कि मैं घर बसाना चाहता हूं और उसकी बीवी कहती है मैं इससे रहना नहीं चाहती, तो हमारे कानून के मुताबिक जो फैमिली लॉज हैं, जो हमारे आइली कवानीन, उसके मुताबिक जज उस लड़की की राय पर फैसला करेगा कि वो नहीं जब बसना चाहती। ठीक है ना, निकाह का माना यह है कि आपस में मिलजुल के रहना, ज़हनी मुताबिक, ज़हनी हम आहंगी के साथ रहना। जब वो खत्म हो गई है, उनमें से कोई एक फरीक भी अगर दस्तबरदार हो जाता है, अगर खामद दस्तबरदार हो जाता है और बीवी मुसर्रा के में रहना, तो अदालत फैसला करेगी आप लोग अलग हो जाएं। इसी तरह अगर खामद चाहता है कि मैं रहना चाहता हूं और बीवी नहीं रहना चाहती तो अदालत यही फैसला करेगी। मगर मैं इन दोनों लड़ाई और झगड़ा करने वाले मियां बीवी को यह नसीहत करूंगा कि आप लोग इस तलाक के मामले से खुद भी तो डिस्टर्ब होंगे, परेशान जो होंगे सो होंगे, मगर आपके ज़ेर तरबियत जो औलाद है उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनकी नफ्सियात अधूरी रह जाएगी। इसलिए दोनों को कंप्रोमाइज करना चाहिए, दोनों को सब्र और बर्दाश्त करना चाहिए। इस सब्र और बर्दाश्त में अल्लाह भी उनको सिला देगा आखिरत में और उनकी आने वाली नस्ल, उसका मुस्तकबिल भी महफूज हो जाएगा। अल्लामा साहब, इसी बात पर हम अपने इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं और आपका बहुत शुक्रिया कि तलाक जो है वो बड़ी बुरी एक फॉर्म है, एक बहुत बुरी शक्ल है माशरे में, जो हमें डराती है, जो हमें धमकाती है। लेकिन इस डरने धमकाने से ज्यादा ये ज्यादा खराब चीज इस हवाले से है कि अल्लाह ताला ने इसको नापसंद किया है और हलाल बातों में ये सबसे बुरी चीज समझी जाती है। और वो जो आपने बात की थी कि इससे अर्श हिल जाता है, हमारे माशरे में भी ये बात बड़ी आम है और वाकई उस अर्श को नहीं हिलना चाहिए और तलाक से हत्तुल इम्कान, हत्तुल मकदूर कोशिश करनी चाहिए कि इससे बचा जाए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन अल्लामा साहब, मेरे पास कुछ ईमेल्स हैं और मैं ये चाहता हूं कि ईमेल्स को इस प्रोग्राम में जल्दी जल्दी हम शामिल कर लें क्योंकि वक्त हमारे पास बहुत कम है। अल्लामा साहब, ये पहला ईमेल हमें भिजवाया है अहमद खान ने और अहमद खान कहते हैं कि आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैंने आपका प्रोग्राम नज़्र व न्याज देखा